अस्सलाम जी। वालेकुम। जी, मेरा नाम डॉक्टर उमर है। वी आर बैक अगेन with another podcast for Hive Care, discussing the important issues for you. आज हमारे साथ हैं firstly Dr. Shkil, CEO of Hive Medical Academy, Medical Director of Hive Care, Asma, who is Executive Member of Hive Medical Academy, and our very respected Dr. Muhammad Yunus Parvaz Saab. Dr. Parvaz is बहुत ही एक एक्टिव और इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है इन मैनचेस्टर एंड ग्रेटर मैनचेस्टर। डॉक्टर परवाज एक ईएनटी रिटायर्ड सर्जन है। इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में भी, यूके में भी, इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल, मेंटल हेल्थ इश्यूज, कम्युनिटी के इश्यूज। ये बहुत ही एक्टिव हैं माशाल्लाह इन कम्युनिटी वर्क, सोशल वर्क, चैरिटी वर्क। तो इनके साथ हमने कॉन्वर्सेशन करनी है हम सब ने टुडे अबाउट mental health issues in the Asian community. Miss Sumbal भी कॉल पे थी. She's our Hive Care lead, but I think she might have dropped off. So if she's able to join, she will. Otherwise, we will continue without Miss Sumbal. So, Dr. Skill, do you want to आप पहले शुरू करें? You want to say anything about Dr. Parvaz or your experience on your own experience around mental health in the Asian community before we ask Dr. Parvaz for his thoughts? Thank you so much, Dr. Umar, and really grateful for Dr. Pravas to join us. सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपका ह्यूज एक्सपीरियंस है एशियन कम्युनिटी के साथ डील करने का। और थैंक यू फॉर योर टाइम। तो जी डॉक्टर उमर, मेंटल हेल्थ इश्यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर hidden like anything, and people suffer it. They feel embarrassed to share with anyone. They feel embarrassed to talk about it, and it's a big issue. It's a silent killer. This is worse than the cancer. So many the suicide rates are increasing, mental health issues are increasing. It's just because they don't have any support. तो मैंने जब अपनी रोटेशन की थी साइकेट्री में, ड्यूरिंग में वो एक्सपीरियंस बताऊंगा कि हमारे एवरी डे जब ऑन कॉल भी होती थी तो 5 6 7 8 10 पेशेंट एक नाइट में आते थे। उसमें से 50% एशियन पेशेंट होते थे। कोई इवन इन द यूके कहते हैं कि डेवलप्ड कंट्री है, यहाँ पे हर तरह की हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी डिफरेंट तरह के स्ट्रेसेस हैं, डिफरेंट तरह के परेशानीज हैं। और वो जो है ना, किसी को नींद नहीं आ रही, किसी का फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, किसी की फैमिली का प्रॉब्लम हो रहा है, डिवोर्स हो रही है, रिश्ते नहीं हो रहे। और इस तरह की डिप्रेशन को लेके इतने एक्सट्रीम तक पहुंच जाते हैं कि वो सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। सो ये एक बहुत बड़ी नीड है टाइम की, कि हम जहाँ पे फिजिकल हेल्थ पे इतना फोकस करते हैं वहाँ पे मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करें, ताकि उनको सपोर्ट मिले। उन्हें एक रीअश्योरेंस होनी चाहिए कि देर इज समथिंग, देर इज समबॉडी। कुछ लोग हैं जहाँ पे हम जाके उनसे बिला खौफ व खतर बात कर सकते हैं, हम अपने सारे प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। जैसे बीइंग ए मुस्लिम हमारा बिलीव होता है जी कि हम जब नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह से कम्युनिकेशन करते हैं, अल्लाह से बात करते हैं कि अपनी सारी परेशानियां, अपने सारे फिक्र, सारे गम आप अल्लाह को बताते हैं। दैट्स वन थिंग। लेकिन जो जिन लोगों का बिलीव नहीं है अल्लाह पे, उनको भी एक रीअश्योरेंस होनी चाहिए कि अल्लाह के बगैर अल्लाह के बंदे भी हैं जो आपकी बात सुनेंगे, वो आपको जज नहीं करेंगे। वो आपके बारे में कोई अपना ओपिनियन नहीं दे देंगे कि हाँ जी ये तो है ही ऐसा, ये तो इसको तो अल्लाह की सजा मिल रही है, इसको ये हो रहा है, उसको वो हो रहा है। तो हाइव केयर में सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि हम कहते हैं कि हम आपके लिए वहाँ पे हैं, कहते हैं कि इट्स ओके नॉट टू बी ओके। तो कोई भी किसी भी बंदे को परेशानी हो, आइदर वो यूके में है, यहाँ पाकिस्तान में कहीं भी है, हम एक क्लिक अवे हैं जहाँ पे हम सुनेंगे, हम उनकी हर बात सुनेंगे और उसके बाद इम्पार्शियल ऑनेस्ट ओपिनियन और उनको सपोर्ट ऑफर करेंगे, ताकि कोई भी वो एक्सट्रीम डिसीजन लेने के बजाय उसके सोल्यूशन की तरफ जाए। बाकी डॉक्टर प्रवास, अब टू यू। आपका इतना ह्यूज एक्सपीरियंस है, आप हमारे हाइव के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं, तो आप डेली बेसिस पे हजारों नहीं तो 100 बंदे से तो आपकी कम्युनिकेशन होती है, और रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज़ आप अपने एक्सपीरियंस से सारा कुछ शेयर करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमर, डॉक्टर शकील मलिक साहब, आपकी इनवाइट करने का। आपने 100% से कहा है, रात को एक बहुत बड़ा
जमे गफीर था जिसमें तकरीबन 700 बंदे थे और मैं अकेला स्टेज पे था। बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश ये है कि मौजू के एतबार से मेंटल हेल्थ इश्यूज इन द एशियन कम्युनिटी एंड हाउ आई परसीव्ड, मेरा इंटरेक्शन किया है, मेरा एक्सपीरियंस किया है। बुनियादी तौर पे देखा यह गया है कि लोग सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी सेहत को ही समझते हैं कि यही सेहत है, जबकि वो दूसरे जो उसके कंपोनेंट है उसको वो बिल्कुल ना समझते हैं या उसको अंडरस्टैंड नहीं करते कि वो इमोशनल भी हैं, वो साइकोलॉजिकल भी हैं, वो सोशल इश्यूज भी हैं। इसके अलावा ये है कि वो इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश ही नहीं करते कि बुनियादी तौर पे ये जो इश्यूज हैं ये रिलेट किस चीज़ से करते हैं। देखिए, हम हर वक्त सोचते हैं, हमने हर वक्त सोचने के बाद कुछ ना कुछ महसूस करना होता है, कोई फैसला करना होता है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमने कोई सवाल सुन के उसका जवाब देना होता है। हमने देखना होता है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, बिहेवियर कैसा है हमारा या सोसाइटी का हमारी तरफ। ये जो चीज़ें हैं ये बुनियादी तौर पे इफ़ेक्ट करती हैं मेंटल हेल्थ को। हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं एशियन कम्युनिटी के, वो थोड़े से यूनिक है, मुख्तलिफ है। मेरा इंटरेक्शन बाकी कम्युनिटी से भी रहता है, लेकिन देखा यह गया है कि उसमें ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी है, क्योंकि इस वक्त हमारे बहुत सारे नाजरीन जो कसीर तादाद है दुनिया में इस वक्त जो प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं मुस्तफ़ीद होना चाह रही हैं, उनमें ज़्यादा तादाद पाकिस्तानियों की है। तो उसमें अगर आप देखें तो ये जो लोग हैं वो रियलाइज ही नहीं करते कि जो वेलनेस है, वेल बीइंग है, वो चीज़ क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, अपना हिस्सा, अपना किरदार अदा करने के लिए। ये दूसरों से जो तवक्कुआत वाबस्ता करके चले जा रही हैं। इसके अलावा और कुछ मसाइल हैं जो मैं कहूँगा कि जब स्ट्रेस बन जाता है तो उस स्ट्रेस को वो कोप नहीं कर पाते। स्ट्रेस को अगर कोप नहीं कर पाते तो वो फ्रूटफुली, वो प्रोडक्टिवली वो कुछ कर नहीं पाएंगे जो कि सोसाइटी में उन्हें करना है। बुनियादी तौर पे देखा जाए तो ये जो कंट्रीब्यूशन है कि अपना हिस्सा कम्युनिटी में डालना, ये तभी मुमकिन है जब न सिर्फ जिस्मानी तौर पे बल्कि इमोशनली, यानी वो जज्बाती तौर पे, वो नफसियाती तौर पे और वो समाजी तौर पे। और इसके साथ साथ सिर्फ यहीं तक बात खत्म नहीं हो जाती। जब तक एक इंसान थ्राइव नहीं कर रहा, खुशियों के साथ जिंदगी को एंजॉय नहीं कर रहा, तो फिर पैसा है, खूबसूरतियां हैं, हुस्न है, ये चीजें हैं, सहूलियात हैं, एमेनिटीज हैं, ये सब की सब बेमानी होकर रह जाती हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि ये जो पॉजिटिव स्टेट है एक मेंटल हेल्थ वाली, इसको एशियन कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है। उसकी कुछ वजूहात हैं। जो इसमें जो चैलेंजेस हैं बहुत ज्यादा, जो स्टिग्मास हैं, जो कहने कि बदनामी का एक दाग है, कि धब्बा है, बट्टा लगा हुआ है। हम ये समझते हैं कि हम इन चैलेंजेस से कैसे नबर्द आजमा हो सकते हैं, कोई बात करेंगे तो बदनामी हो जाएगी, या खुदा न खास्ता हम इस बात से आगाह है ही नहीं कि हमने इस तरह के मसलों के बावजूद आगे बढ़ना कैसे है, हम कर के आ सकते हैं, ताकि जो तीनों कंपोनेंट जो मैंने बताए हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, कि हम नफसियाती तौर पे, हम जज्बाती तौर पे, हम समाजी तौर पे, मैं बल्कि इसमें दो तीन ऐसे अल्फाज अपनी तरफ से ऐड करने लगा हूं जिसकी डेफिनेशन में तो नहीं है लेकिन रिलेटेड है, कि हम जहाँ पे गिरदो पेश रह रहे हैं वहाँ पे खानदान कैसे हैं, वहाँ पे अड़ोस पड़ोस कैसा है, वो जिस कम्युनिटी के अंदर हम बिहेव कर रहे हैं उस कम्युनिटी की अपनी ज़रूरियात क्या हैं। इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए मेरा ख्याल है अवेयरनेस बेहतरीन एक लफ्ज़ है, यानी शोर व आगही का लफ्ज़। अब शोर व आगही की बात होगी, लिटरेसी की बात होगी, चलो सब कुछ है अपनी जगह पे, लेकिन कई ऐसे लोगों को देखा है जो पढ़े लिखे नहीं है पर हमसे ज्यादा खुश हैं, उनके चेहरे पे हमसे ज्यादा रौनक है। वो क्या वजूहत क्या है, ये हम वन बाई वन चीजें डिस्कस कर सकते हैं। हमें अंडरस्टैंड करना है। अगर ये प्रॉब्लम हो गया तो हमने देखना है कि इस मेंटल हेल्थ के इशू को किसी जीपीज के थ्रू एक सेकेंडरी केयर में जाके, एक एनएचएस का पूरा सिस्टम मौजूद है, तो वहाँ कैसे जाके इसको आगे लेके चलना है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी इस वक्त तरक्की इतनी ज़्यादा मेडिकल साइंस ने कर ली है।
हॉस्पिटल प्राइवेट या गवर्नमेंट के इस कदर आगे जा चुके हैं कि इन तमाम चीज़ों का हल मौजूद है। बात यह है कि हमें जो स्टिग्मे वाली बात है ना, यार इज्जत अल्लाह के हाथ में है। लोगों ने क्या देना है, बदनामी की चीजों को हम छोड़ें और भूलें, हम आगे चलें, हम इस खौफ से बाहर निकलें। ये जो खौफ है दिल के अंदर के लोग क्या कहेंगे, और लोगों का क्या है, अपनी सेहत का हमें ख्याल करना चाहिए। हमें किसी के दबाव में क्यों आए, हम स्ट्रेस में क्यों पड़े रहे, हम अपनी मेंटल हेल्थ को दाव पे क्यों लगाएं। हम किसी से बात करें, हम बात करके देखें कि हमें क्या मिलता है। फिर जो जी अगला इसका कंपोनेंट है, अगर हम देखें तो हमारी जो कम्युनिटी में ना कुछ जाती कमजोरियां भी हैं, कुछ फैमिली के मसाइल भी हैं कि फैमिली के अंदर एक डिसऑनर होगी, या मियाँ बीवी के अपने मसाइल हैं उसको पता चलेगा, या मेरा वो जो कुलीग है जो साथ काम कर रहा है उसे पता चलेगा कि मेरी याददाश्त ठीक नहीं है, उसे पता चलेगा कि आज मतलब मुझे भूख का कोई मसला बना है, मैं आज बड़ा गमगीन सा हूँ, मैं सैडनेस में का शिकार हूँ, या मैं ये है कि यार मैं छुपा ही देता हूँ इन चीज़ों को। ये वो चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर पे हमारी इस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हैं, जिस वजह से हम ही लोग ज़्यादा इस ज़हनी सेहत के मसाइल का शिकार रहते हैं। फिर यार तू की सोचते ही रहना है, हम सॉरी मैंने पंजाबी बोली, ठीक है, ये जो सॉरी ओवर वाला मसला। डॉक्टर परवाज, सॉरी कभी भी नहीं कहना चाहिए जब पंजाबी बोलते हैं। जी भी अभी डॉक्टर उमर ने भी पंजाबी बोलनी है, उनकी बड़ी अच्छी है पंजाबी। मेरा मकसद है कि हमारे नाजरीन जी हैं, इफ दे कैन स्पीक जी इन इंग्लिश इन उर्दू जी पंजाबी या जी जी किसी भी लैंग्वेज में। जी अगर मुझे आप कहेंगे तो मैं थोड़ी थोड़ी लुगतुल अरबिया और जी कुछ कुछ पर्शिया भी बात कर सकता हूँ। अच्छा तो ये है परवाज कि साहब, जी जी अपने सॉरी ही माजरत, मैंने एक पॉइंट को निकालना है जो आपने ना। मेंशन किया। आपने बहुत ज्यादा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपने मेंशन की, और फैक्टर्स और कॉजेज और रूट कॉजेज और कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स। लेकिन एक जो है ना, जो बेसिकली जैसे डॉक्टर शकील ने जब इंट्रोडक्शन किया, उन्होंने भी मेंशन किया, ये तो प्रूवन है कि ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। ये सिर्फ हमारी कम्युनिटी का प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि हमारी कम्युनिटी में इशू ज्यादा है, लेस है, आई डोंट नो। लेकिन ये जो आपने एक चीज जो मेंशन की स्पेसिफिकली, वो ये है कि नॉट कोपिंग। जो रूट कॉज है, कि जो लाइफ के जो इश्यूज हैं, स्ट्रेसेस हैं। आप माशाल्लाह सिर्फ 40 साल के हैं, आपको पता है कि लाइफ के कितने इवेंट्स होते हैं, डिफिकल्टीज होती हैं, टेस्टिंग टाइम्स होते हैं। और जब आप उस उससे आप कोप नहीं कर सकते, तो फिर ये प्रॉब्लम शुरू होता है। तो आप प्लीज, अगर आप, इफ यू डोंट माइंड, आप अपने एक्सपीरियंस से, या जो आप लोगों की हेल्प करते हैं, आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें कि जो ये जो नॉट कोपिंग का जो इशू है, इसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। क्योंकि अवेयरनेस का जो इशू है, ये तो हमें पता है, दिस इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम इन द एशियन कम्युनिटी। और वो भी फिक्स करना बड़ा मुश्किल है। आपने भी ट्राई किया होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशंस ने भी किया होगा, मस्जिदों ने भी किया होगा, चैरिटीज ने भी किया होगा, मंदिर, एवरीबॉडी, सब ने ट्राई किया अवेयरनेस का। लेकिन ये जो नॉट कोपिंग का इशू है, इस पे आप थोड़ा सा एक्सपेंड करें कि इसको ऑन इंडिविजुअल बेसिस हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मैंने चैलेंज की बात की थी ना, हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट करें, इसकी शोर आगाही में इजाफा करें, इसको अपना ईगो ना बनाएं, इसको अपने एक ना अना के खौल से हम बाहर निकलें। ये जो एक नट शेल है जिससे हम बाहर निकलेंगे तो हम देखेंगे कि हम कैसे कल्चर में अपने आप को फिट कर सकते हैं। अगर लैंग्वेज बैरियर है हम उसको तोड़ें, अगर कहीं पे फाइनेंशियल इश्यूज है तो हम बाहर निकलें, किसी से डिस्कस करें, शायद हमें कहीं से हेल्प मिल जाए। सिटीजन एडवाइस ब्यूरो वाले मौजूद हैं। अगर हम देखें तो हमारे एक ना एक्सेस इश्यूज हैं। मैं आज के इस प्रोग्राम के बाद एक लेक्चर देने के लिए जा रहा हूँ, वो है अंडरस्टैंडिंग NHS, जो कि आप मुझसे बेहतर समझती हैं, लेकिन मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी भी। वो ये है कि NHS सिस्टम ही एक ऐसा है कि वो खुद बना ही इसीलिए है कि लोगों के मसाइल के हल के लिए, उनकी हेल्प के लिए हम उसे डिस्कस करें जाके। आप दोस्त अहबाब, घर वाले, फैमिली मेंबर्स, यकीनन दाएं में ऐसे लोग होंगे, वहाँ हम इन चीज़ों को शेयर करें, हमें पता चले कि कहाँ से इसका एक्सेस मिलता है। हम रिलाई करें, हम ये है कि जो यार
घर दी फक्की खा लो। ये बात नहीं है, बाहर इसके इलाज मौजूद हैं। तो हम इसमें आए, जो चैलेंज है हमारे, हम उन चैलेंज पे फोकस करें। हमारा एक इशू है आजकल, तो ये इशू इतना ज्यादा है, सोशल मीडिया पे जाए तो भरा पड़ा है इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, होम ऑफिस की क्या क्या तब्दीलियां हैं। हमें जब नए कल्चर में आते हैं तो हमें देखना है कि हम इस कल्चर में हम कैसे अपने आप को फिट इन कर सकते हैं, एडॉप्टेशन कैसे होगी इसकी। जब हम अपने आप को समझेंगे कि रेसिज्म है क्या, हमारे साथ कहाँ पे हो रहा है, अगर हुआ है तो इसका हल क्या है। और ये चीज़ें जो आपने कहा कि मेरे एक्सपीरियंसेस क्या हैं, वो यही है कि उसमें मैं तो लोगों से ये कहता हूँ कि वो ओपनली इस बात का इजहार करें। और हम्म। उसके बाद वो उसके रास्ते मौजूद हैं। एंटी रेसिज्म बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं, डिस्क्रिमिनेशन कहीं होती है एज की वजह से, जो किसी और प्रॉब्लम की वजह से, तो वो सारी उसके भी हल मौजूद हैं। हमें बुनियादी तौर पे एक इशू है। मैं इस वक्त चूंकि मुखातिब यहाँ पे हूँ मैनचेस्टर शहर, इंग्लैंड से, लेकिन ये है वर्ल्ड वाइड। अगर आप देखें तो यूरोप में, अमेरिका में, कहीं भी जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं, लेकिन ख़ास तौर पे यूके में एक प्रॉब्लम पेश आ रहा है। जो बुनियाद बना है इमिग्रेशन में रूल्स टाइट होने का, वो ये है कि इंटेग्रेशन नहीं है, हमारे इंटेग्रेशन कॉन्फ्लिक्ट है। हम इस सोसाइटी के अंदर अपने आप को ना तो जज़ब करना कर पा रहे हैं, और फिर ये है कि हम मतलब है कि डिफरेंट कल्चर्स हैं इसमें, चूंकि मल्टी एथनिसिटी, मल्टी कल्चर, मल्टी लैंग्वेज, ये एक हमारा ग्रेट ब्रिटेन है भाई साहब, ग्रेट ब्रिटेन किसी वजह से इसका नाम रखा गया है। इंसाफ मौजूद है यहाँ पे, यहाँ पे इदारे मौजूद है हेल्प करने के लिए। लिहाजा कोप करने के लिए हमें चाहिए कि हम सबसे पहले, हम फैमिली बॉन्ड्स हैं फॉर एग्जांपल, तो हम उसको मजबूत करें। अगर वहीं से दाएं बाएं किसी सपोर्ट मिलती है, हाई एकेडमी को ये क्या जरूरत पेश आई, ये हेल्प करने के लिए आप हमसे हेल्प लें। ये सपोर्टिंग, ये इदारे मौजूद हैं, ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं, एकेडमी मौजूद हैं, दोस्त अहबाब मौजूद हैं, जीपी मौजूद हैं, एनएचएस का पूरा सिस्टम मौजूद है। हमें अपना जो फेथ है हमारा बन के है ना एक तरह का, कि रेजिलियंस उसको नज़र में रखना है। हमें ये देखना है फॉर एग्जांपल किसी बुजुर्ग के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है, तो हमें देखना है हम उसको रेस्पेक्ट दें, हम उससे पूछें। एक नई चीज जो मैंने देखी है हमारे इस मुल्क में, तो खैर पाक ये इस वक्त मैनचेस्टर शहर टॉप पे है पूरी दुनिया में, वो है चैरिटी वर्क में, खिदमत खल्क में। जो खिदमत खल्क है उसमें बुजुर्गों की, उसमें अगर कोई ख्वातीन है उनका प्रॉब्लम है उनके लिए, बच्चों का है उनके लिए। और यहाँ यूके में भी इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन चैरिटी वाली मौजूद है, वो हेल्प करती हैं। हमें सिर्फ निकलना है, देखना है, पूछना है। ये है कि जब हमारी ये अवेयरनेस कम्युनिटी के मतलब बेहतर होगी, तो यकीनन एक वक्त आएगा कि हम इन मसाइल से नबुर्द आजमा हो सकेंगे। अगर कोई किसी को गमगीन है, कोई होपलेस फील कर रहा है, कोई बिल्कुल ही कह लें कि उसकी इंटरेस्ट ही नहीं है सोसाइटी में कि मैं क्या करूं, मैंने क्या करना है, और रहने दो घर ही बैठे रहने या सर्दी बहुत है, नहीं। मसला ये है, हम अपनी एंजाइटी को दूर करने के लिए, अपने मसाइल से हम नबुर्द आजमाने के लिए, मेरी नींद ठीक नहीं है भाई, मुझे चाहिए कि मैं डॉक्टर शकील मलिक से, मैं डॉक्टर उमर फारूक से, इतने सीनियर लोग आप जीपी हैं, अपने अपने शोबों के कंसल्टेंट, पूछूं आपसे। जब मैं आसमा आपसे डिस्कस ही नहीं करूंगा, मेरे बेटे हम घर के अफराद हैं, आज बेटे मैं रात को सो नहीं सका, जब मैं अपने घर में किसी से ये बात करूंगा, जब मैं बताऊंगा कि मुझे मेरी भूख ठीक नहीं है, मुतासर है, मैं फील करूंगा, या घर वाले ये फील करते हैं कि ये जो हमारे बाबा जी हैं ना, ये थोड़ा सा ना घर से कट ऑफ होकर रहे, चुप चुप हो गए हैं, पता नहीं चुप सी लग गई है। तो इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक है, इसी तरह से इन्हीं चीज़ों को एडॉप्ट जी। करके हम अपने मसाइल का, यानी ज़हनी सेहत का, चाहे जज्बाती तौर पे है, नफ्सियाती तौर पे है, ये समाजी तौर पे है, ख़ानदानी तौर पे है, ये दफ्तरी, मैं कहता हूँ कहीं भी हो, हल मौजूद है। अच्छा। डॉक्टर मोहम्मद, दो चीजें मैं, सॉरी, जी मैं जी ऐड करूंगा जी जी यहीं जी से, जो कंटिन्यू, जो अवेयरनेस जो बताया इन्होंने, टॉप प्रायोरिटी है। लेकिन सर दूसरी दो चीजें जो मुझे लगी है ना, एक है कि एक्सेप्टेंस। हम जब तक एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि डेफिनेटली ये प्रॉब्लम है, डेफिनेटली मेरे मेरे साथ ये है, हम उसमें डिनाइल स्टेज में रहते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम भी होता है तो हम नहीं जी मैं तो ठीक हूँ, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं करना है। दूसरी बात, क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, मुझे लगता है कि उसमें वो डर होता है, यार क्या मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरी मेमोरी जा रही है, मुझसे अब चला नहीं जाता है,
अगर मैंने बता दिया, फिर तीसरा स्टेज आ जाती है कि मैंने अगर किसी के साथ शेयर कर दिया तो उन्होंने आगे से कोई ऐसी वैसी बात कह दी तो मेरा क्या होगा फिर? वो सर मैं रिजेक्शन, फियर ऑफ रिजेक्शन हो जाता है कि वो, मैं अगर पहले तो मैं एक्सेप्ट ही ना करूं भाई, क्योंकि मुझे दो तीन चार तरह के खौफ हैं। एक्सेप्ट कर लेता है कोई बंदा किसी तरीके से, तो फिर ये डर लग रहता है मैं किससे डिस्कस करूं, मैं डॉक्टर उमर से करूं, डॉक्टर शकील से करूं, डॉक्टर परवार, यार वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उन्होंने क्या कहना है अगर उन्होंने ना कर दिया मुझे, उन्हें रिजेक्ट कर दिया। फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ ह्यूमिलेशन, फियर ऑफ लॉस ऑफ, अपनी तरफ से एजम्पशन बना के। और ये मेन प्रॉब्लम है हमारी कम्युनिटी में कि वो बोलते ही नहीं है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर वो एक लावा उनका पकता रहता है। वो देखें जी सर, मैं एशियन। एक बात अर्ज करता हूँ जी यहाँ सर, पे। जी सर। मुझे इजाजत दें कि हम जी अपने सर। प्रोग्राम को दिलचस्प बनाने के लिए, ताकि लोग और राग़िब हों, देखें, एक शेर पेश करना चाहता हूँ। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया था, आईने नौ से डरना, तर्ज़े कुहन पे अड़ना, मंजिल कठिन यही है कौमों की जिंदगी में। और मैं एक पंजाबी का आधा जुमला बोलता हूँ। उमर फारूक साहब कहाँ है ये चिट्टा है, या मैंने कह दिया कहाँ चिट्टा है। बात यह है कि जो एक्सेप्टेंस वाली बात है, हाँ जी। इसके पीछे जो ढटाई है ना, हाँ जी। वो लेकिन ईगो है ना, जो हम्म। है ना, कि मतलब बस मेरे मुंह से निकल हम्म, गया, बस मेरे मुंह से निकल गया है। बात यह है कि एक्सेप्ट करना वाकई बहुत जरूरी है। बहुत और जरूरी है। उसके लिए हमें एक ऐसा एटीट्यूड चाहिए। हम्म। जब भी कोई कहीं से बात होती है, एक सोच के बड़ा तल्लक है। मुस्बत सोच हो, मुस्बत अमल हो, मुस्बत रद्द अमल हो, मुस्बत रवैया हो, ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में, म- मेरा ख्याल है कि हमें ये एतराफ़ कर लेना चाहिए। ख़ास तौर पे एशियन कम्युनिटी में, चूँकि प्रोग्राम का आज है ही, टॉपिक ही यही है, तो उस तरह से वो तरबियत की ही नहीं गई, वो एम्पावरमेंट दी ही नहीं गई सोसाइटी को। अब वो जो लोग इस चीज़ से इस शोर ही नहीं रखते, आगाह ही नहीं है, तो उनकी एक तरह की कह लें मजबूरी भी है, और दूसरे नंबर पे एक लफ्ज़ काफ़ी है, एक वो है जहालत। जहालत का मतलब असल में ये है कि पता भी है कि ये चीज़ ठीक है, पर मैं क्या कहाँ चिट्टा है। यानी ये एग्जैक्टली। जो है ना, इसे हमें दूर करना होगा। उसके लिए इल्म और इरफान चाहिए, उसके लिए शोर व आगाही चाहिए, और आई मेडिकल एकेडमी यही काम कर रहा है। आपकी तुम सर से इसको हम सलाम पेश करते हैं जनाब। थैंक यू सर। थैंक यू प्रवास साहब। अच्छा प्रवास साहब, आपने अब दोनों पार्ट्स में आपने ईगो का मेंशन किया, आपने शुरू में भी और ये सेकंड कमेंट में भी। तो इससे ही रिलेटेड ये जो डॉक्टर शकील ने कहा कि हम सोचेंगे कि, आपने भी पहले कहा था कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ह्यूमिलिएशन होगी, शर्मिंदगी होगी, लोग कहेंगे व्हाट एवर, जो भी आपका फिक्र है। तो मेरी तो पर्सनल एक्सपीरियंस है या प्रोफेशनल भी एक्सपीरियंस है कि किसी न्यूट्रल पर्सन से बात करनी आसान है, इट्स इजियर। उनके साथ कोई इमोशनल बैगेज नहीं होता, उनके साथ हम्म। ये नहीं होता कि अगर ये सोचें भी, ये अदरवाइज लोग डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे, वो तो एक स्ट्रेंजर है, अनजान है, आपको जानता नहीं है, ठीक है थोड़ा बहुत जानता है या जानती है आपकी फैमिली को, लेकिन ही इज नॉट पर्सनली इन्वॉल्व्ड। आप वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ, फादर मदर, जो भी क्लोज रिलेशन है, कजन, अंकल, चाचा, ताया, मामा, ऑल ऑफ दीज पीपल, आप उनके साथ पर्सनली पर्सनल। इन्वॉल्व हैं, इमोशनल बैगेज है आपका ज्यादा उनके साथ, देयर इज मोर एट रिस्क। तो एक न्यूट्रल पर्सन जो है, डॉक्टर हो, काउंसलर हो, सोशल वर्कर हो, कम्युनिटी एक्टिविस्ट हो, इमाम हो, ये सारी खूबियां मुझ में मौजूद हैं। हाँ जी जी, जी। तो ये माशाल्लाह। जो है, तो अगर आप, हम लोगों को encourage करें कि एक न्यूट्रल पर्सन या न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन या न्यूट्रल जो भी अच्छा काम कर रहा है, उनके साथ बात करें, शेयर करें। आप क्या कहते हैं कि इज दिस अ गुड स्ट्रेटजी? बुनियादी तौर पे जब न्यूट्रल होने का नाम लिया गया है, तो वो बेस करता है ट्रस्ट पे, भरोसा पे, एतमाद पे। जब भी कहीं बात हो किसी भी इख्तलाफ, झगड़े की, तनाज़े की, मसाइल की, बल्कि दुनिया के तो बड़े बड़े क्राइसिस हैं। मेरा जो पिछला प्रोग्राम था लाइव टॉक शो, वो था समझौता क्या है। समझौते के लिए
मसले के हल के लिए सबसे जो बड़ी रुकावट है वो आमतौर पे ईगो ही समझी जाती है। जबकि चाहिए ये कि ऐसा आदमी बीच में पड़े जो कि न्यूट्रल हो, यानी दोनों के लिए साझा हो, वो मुखलिस हो, वो मामले की डेप्थ को अंडरस्टैंड कर सकता हो, एनालाइज कर सकता हो, उसका हल पेश कर सकता हो। फिर यह है कि दोनों को वो इस बात पे कायल कर सके कि वो न्यूट्रल आदमी कहे यार 2 कदम आप आगे बढ़े, दो इधर से आप आगे बढ़े, यानी इस तरह करके वो दोनों को दरमियान में किसी ऐसे पॉइंट पे ला के, अगर उनकी कोई अंदर से रेड लकीरें हैं, क्योंकि उसूलों पे तो समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो इसार, कुर्बान ये चाहिए। थोड़ी सी कुर्बानी से, थोड़ा सा पीछे हटने से, अपने मौकफ में लचक पैदा करने से, ये जो है वो न्यूट्रल आदमी ही कर सकता है। और वो न्यूट्रल आदमी बहरहाल इतना कॉम्पिटेंट जरूर होना चाहिए। और फिर ये है कि उसके ऊपर जो दोनों फ्रीकैन का, दोनों ग्रुप्स का, दोनों तरफ के जो अहबाब का इतना ट्रस्ट हो, इतना भरोसा और एतमाद हो कि वो जो उसके मुंह से निकले उसको वो एक्सेप्ट करे। जी। जी, थैंक यू। और मेरा एक फाइनल क्वेश्चन है, ये सबके लिए है। अम, आपने मेंशन किया था कम्युनिटी के बारे में। तो एशियन कम्युनिटी जो है, आप जहां भी जाएं, यूके में जाएं, एशिया में जाएं, एनीवेयर यूरोप में, नोन है कि एशियन कम्युनिटीज जो है वो जनरली स्पीकिंग वो टाइट नेट फैमिलीज होती हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज होती हैं। यानी कि कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट जो है, इट्स बेटर एंड बिगर इन द एशियन कम्युनिटी, दिस इज एक्सेप्टेड। जो ब्रिटिश पीपल जो हैं, जो इधर के हैं, वो भी एक्सेप्ट करते हैं, वो इसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो एंड दिस इज नॉट जस्ट in the Muslim Asian community, it's in the Hindu Asian community, the Sikh Asian community, all Asian communities. तो अगर if this is true, अगर ये सही है, तो फिर क्या हो रहा है over recent years या decades कि हमारी जो कम्युनिटी का जो सपोर्ट है, क्या वो वीक हो रहा है, वो डिसअपेयर हो रहा है? हमारे जो पुराने रिवाज थे या कल्चर थे या ट्रेडिशंस थे या नेबरहुड्स थे, फ्रेंडशिप्स थी, जो कम्युनिटी के लिंक्स थी, वो ब्रेक हो गई हैं या हो रही हैं? क्या हो रहा है इसमें? सबसे पहले तो ये है कि बहसीयत मुसलमान जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो खुशबख्त है इस हवाले से। इसी तरह हमने इंडिया में देखा, हमने देखा कीनिया में भी, हमने बांग्लादेश में देखा। यानी ये जो इस तरह के ममालिक हैं इनमें ये रिवाज है कि एक्सटेंडेड फैमिलीज, यानी मिलजुल कर रहना, फैमिली इकट्ठे रहती हैं। माँ और बाप बुजुर्ग बूढ़े हो गए, जब वो बाबे हो जाते हैं, चल फिर नहीं सकते, अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते, तो उनकी औलादें उनकी केयर करती हैं। ये आपका जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो इस तरह का था एशियन कम्युनिटी में। हाँ, ये बिल्कुल कॉमन है। अलबत्ता आहिस्ता आहिस्ता यूरोप, आहिस्ता आहिस्ता जो मॉडर्न जो सोसाइटी है वो भी इस बात की कायल हो चुकी है कि इसमें रेमेडी मेंटल हेल्थ की तलाश की जा सकती है। और एशियन कम्युनिटी तो पहले से ही है। बात यह है कि वो उसमें एक चांस बनता है कि वो आपस में खुल के कम्युनिकेट करें, वो जज करें कि मामला क्या है। यार ये जो हमारा आज बेटा, भाई, अजीज, बच्ची है, ये आज जरा चुप चुप है, कोई बात है, तो उसे अलग करके पूछे। अगर माँ है तो अपनी बेटी से पूछे, बेटी आप कल परसों से खुश खुश नहीं लग रही, आपकी सेहत ठीक है? हो सकता है उसे कहीं घुटने में दर्द हो, लेकिन अगर कोई वो बात बताती है तो उस पर गौर किया जाए। फिर यह है कि जो अंदर ही अंदर से एम्पैथी है, ये हमदर्दी का जो जज्बा है, जो खिदमत का जज्बा है, एक दूसरे की कुर्बत का जो एहसास है, जो एक एडवाइस मिलती है कि चलो हम किसी जीपी को दिखा लेते हैं, किसी से बात कर लेते हैं, ये हमारी इन एक्सटेंडेड फैमिलीज में ये सेल्फ केयर, ये इमोशनल लिटरेसी भी अब पहले से बेहतर हो रही है। और मैं एक ऐसा पॉइंट आपको आज बताने लगा हूँ, बेशक दुरुस्त है कि मसाजिद हों, स्कूल हों, ये कम्युनिटीज़ हों, ये टेम्पल्स हों, गुरुद्वारे हों, वहाँ पे ये काम बल्कि अब शुरू हो चुका है। गवर्नमेंट ने खासा काम किया है। मैं एक खिदमत ग्रुप है हमारे ग्रेटर मैनचेस्टर में, उसको चेयर कर रहा हूँ आजकल, तो हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही अहम बात है ये कि द पीपल दे कैन लर्न फ्रॉम वर्कशॉप्स एंड सेमिनार।
मैं इस वक्त हम जो प्रोग्राम शो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हाइव मेडिकल एकेडमी यही तो फरीदा सर अंजाम दे रही है कि व्हाट वी कैन डू फॉर द कम्युनिटी, और हम कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं उसमें अलबत्ता ये है कि मेरा ये ख्याल है कि हम आपस में घरों में जो बात थी ना डिस्कशन के हवाले से, इसमें अब जो चेंज आई है, चेंज इस तरह आई है कि जो नए जो कम्युनिटी में एक एहसास पैदा हुआ है, वो मिलजुल के रहने का, अखराजात में एक कमी का, एक दूसरे का सामना करते रहने का। हाँ, जैसे एक गलत रिवाज मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया है तो चार बंदे बैठे हैं, चारों के चारों अपना अपना मोबाइल पकड़ के बैठे। हम्म बच्चे हैं तो वो हम्म, अपने इस तरह की चीज़ों से एवॉइड करते हुए, अगर फैमिलीज एक्सटेंडेड है तो इन चीज़ों से फ़ायदा उठा के हम एशियन कम्युनिटी वाले अपनी ज़हनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर फरवाज। मैं अस्मा, एनी थॉट्स? सॉरी। मैं दो चीजें ऐड करना चाहता हूँ। आपने सही कहा, आप एशियन कम्युनिटी में ये जो एक्सटेंडेड फैमिली और जॉइंट फैमिली और इस तरह का जो सिस्टम है, उसमें एक बड़ा ड्रॉबैक ये है। अगर आप देखें 40s 60s में एशियन, स्पेशली पाकिस्तानी यहाँ पे मूव हुए हैं, उनने टाइम के साथ साथ अपने आप को चेंज नहीं किया है। बिगनिंग के 2 3 डेकेड देखें तो उन्होंने अपने बच्चों की एजुकेशन पे कोई फोकस नहीं किया, लैक ऑफ एजुकेशन है। उनका मेन फोकस ही कहीं और था। उसके बाद उनका यही एक पेरेंट्स का फियर होता है जी कि बच्चे, मेरे 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चे शादी करके मेरे एक ही घर में 2 बेडरूम में ही रहेंगे। उनको कोई स्पेस नहीं देना, कोई फ्रीडम नहीं देना। आपने जनरल प्रैक्टिस में देखा होगा कितने परसेंट एशियन फीमेल पेशेंट आपके पास आए होंगे सिर्फ इस वजह से डिप्रेशन जी के, वो अपने घर में कोई प्राइवेसी नहीं मिलती है। 5 फैमिलीज रह रही हैं 2 बेडरूम घर में। तो एक पेरेंट्स के जो बिल्कुल। कंट्रोलिंग एटीट्यूड होता है, हम्म ठीक है जी। ये इन्होंने जो एक्सटेंडेड फैमिली और जॉइंट फैमिली के मीनिंग को ना रॉन्ग वे में लिया है। इसका ये मतलब नहीं होता कि बच्चों को आप स्पेस नहीं दो। वो जैसे 5 साल के बच्चे होते हैं, जब उनकी शादी हो जाती है फिर भी वो उनको उसी तरह अगर ट्रीट करेंगे तो दैट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम। हम्म, तो वेरी गुड एक पॉइंट। एक बहुत बिल्कुल। बड़ा प्रॉब्लम ये भी एशियन कम्युनिटी में यहाँ पे ये है कि वो ये सोचते रहते हैं जी कि नहीं जी, सारे हैं, उनको स्पेस नहीं मिलती है, उनका टैलेंट, उनकी जो यस। भी क्वालिटीज होती हैं हो जाते हैं, तो दैट लीड्स टू द बिग मेंटल हेल्थ इश्यू। सॉरी जी। अस्मा, ओवर टू यू। बहुत मजा आ रहा है आप लोगों की बातें सुन के। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ओल्ड जनरेशन मतलब की बात कर रहे हैं अभी, तो जो न्यू जनरेशन है उसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत स्ट्रेस, बहुत एंजाइटी और सुसाइड केसेस बहुत ज्यादा हैं, तो इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? अब पहली बात तो हम लोग ये है बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स की। इधर कोई न्यू हाँ। ओल्ड जनरेशन का नहीं है, हम सारे न्यू जनरेशन के हैं। ये इसको पहले हम क्लियर कर दें, कोई हाँ जी। आई एम मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो सॉरी, जाए। आई एम जी सॉरी। जी। मैं वो तो हूँ, यंग है। मुझे हम शामिल तो कर लें, 66 का हो गया हूँ मैं मैंने भी। तो कहा था डॉक्टर प्रवास के आप तो अब सिर्फ 40 का 40 है। लग रहे हैं माशाल्लाह। हाँ जी। बड़ी मेहरबानी। हाँ। माशाल्लाह। मेरा जी क्वेश्चन अस्मा। रॉन्ग है जी शायद। जी, नहीं नहीं, सही क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट बहुत सही क्वेश्चन जी क्वेश्चन है, हाँ डॉक्टर प्रवास। जी, न्यू अगर मुझसे जनरेशन पूछें, सुइसाइड रेट्स। जी जी, मैं ये अर्ज करूं कि आज का जो नौजवान तबका है, वो सच्ची बात है कि हम बुजुर्गों से ज्यादा अंडर स्ट्रेस है, हम्म मेंटल हेल्थ के हवाले हम्म से। मॉडर्न लाइफ स्टाइल ने, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने, हम्म अब एडवांसमेंट है, अब एआई का लफ्ज कम से कम नहीं सुना गया था। हम्म आपको अपना एक छोटा सा एक इशारा कर देता हूँ कि मैंने अपने दौर में जब इब्तदाई तालीम हासिल की तो हमारे गांव में बिजली नहीं थी। लालटेन और कैंडल के साथ हम पढ़े हैं, और कई कई मील हमें जब हाई स्कूल में है तो पैदल चल के जाना पड़ता था। सर्दी गर्मी में हाल ये होता था कि सहूलियात नहीं थी। हम्म यही आम कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा जराबें दोरी करके पहन ली, ज़्यादा कोई चादरें धो करके ले ली। हम तो उस सोसाइटी से और वो चीज़ें देखी हैं। लेकिन एक जो चीज़ है वो आज के नौजवान के और उस माहौल का एक फ़र्क है। वहाँ पे एकोमोडेशन थी, वहाँ पे एहसास था, वहाँ पे हमदर्दी थी, वहाँ पे अखलास था। ये जो चीज़ें इस वक्त की इस फास्ट पेस के साथ साथ कम होती चली जा रही हैं, और जो नौजवान तबका है उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ या तो हैं, या उसे बताई गई हैं, या उसने सीखी हैं सोशल मीडिया से, या वो फीड की गई हैं। ये हम चूंकि हमारा इस वक्त तो एक खास नुक्ता नजर है, वो ये है कि हम अपनी एशियन कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एशियन कम्युनिटी, पुत्र तू डॉक्टर ही बनना है, हम्म वकील इंजीनियर ही बनना है,
तू आत्मा ते तू डॉक्टर शकील ही बन के दिखाना है। ये जो एक चीज है, ये स्ट्रेस है। हाँ जी, हाँ दूसरी नंबर जी। पर ये है कि हमारे बच्चों में जो आपने कहा, इस वक्त हम ऑन एवरेज बात कर रहे हैं, ये हर जगह पे फिट नहीं आती। हम्म, मैंने ऐसी सोसाइटीज में लोग देखे हैं जो बच्चे अच्छी तरह से अपने मामलात को कोप कर रहे हैं, हम्म, लेकिन कसीर तादाद देखें तो हालात ये है कि हर एक चीज वो इकोनॉमी से और फाइनेंस से लिंक्ड है। अगर कोई इस काबिल है कि वो एक हम्म, ऐसा बड़ा घर खरीद सकता है जिसमें 4 फ्लैट बना के 4 फैमिलीज को रख सकता है, तो वो एक कमरे में 2 की बजाय वो 3 बंदे क्यों सोते हैं? यानी इस चीज को अगर फाइनेंस के साथ लिंक किया जाए। इसी तरह बच्चे हैं आजकल, उनकी दौड़ ये है कि उन्होंने जॉब करनी है, जॉब करके वापस आना है, उसमें ट्रैवल करना है और टारगेट दिए जाते हैं। मेरे नज़दीक मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ अखज़ की है, वो आसमा बेटे ये है कि टारगेट दे दिया जाता है कि शाम से पहले पहले ये काम होना चाहिए। ठीक है, हम्म, लेकिन हर हर इंसान की एक कैपेसिटी है। हर इंसान को कंप्यूटर डिवाइस क्यों समझ लिया गया कि ये रिमोट पकड़ा, ये ऐसे खींचा, ऐसे और यस नो क्यों नहीं हुआ? आखिर इंसान काम करते करते थक सकता है, तकलीफ में। फिर उसको जब वो मजबूरन करता है, पता है कि मैं एक एम्प्लॉयर के पास जवाब दे हूँ, तो अल्टीमेटली ये चीज़ें स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। फिर इसमें लाइफ स्टाइल का बहुत अलग है। हम लोगों ने अपनी लाइफ स्टाइल में एक काम किया है, ना वक़्त पे सोना, ना वक़्त पे जागना, ना ही वक़्त पे खाना और पीना। और जो खाने पीने की चीज़ें हैं, हमने जायके के लिए अपनी सेहतों को बेचना शुरू कर दिया है। जब हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, हम सारी चीज़ें अपनी ज़हनी सेहत के इवज़ खरीद रहे हैं, यानी पैसे, गाड़ी, ये चीज़ें। तो उसके असरात इसी तरह है कि आज का नौजवान भी अंडर स्ट्रेस है। जस्ट क्विकली जी, एक चीज ऐड करूंगा। यंग जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका मेन जो रोल मॉडल सोशल मीडिया है, जो कुछ सोशल मीडिया से आता है। तो ये बहुत जरूरी होता है उनको बताना कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लाइफ सोशल मीडिया की तरह नहीं होती है। कभी भी किसी की लाइफ भी स्ट्रेट लाइन पे नहीं होगी। आप अगर आज खुश हो, कल परेशान भी हो सकते हो, ज्यादा भी हो सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है कि यंग जनरेशन को, बच्चों को बताना कि बच्चे, आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन भी आएंगे। सो यू हैव टू मेंटली प्रिपेयर, उसको कोप कैसे करना है, आपके नर्व्स स्ट्रांग होने चाहिए, आपको सपोर्ट के लिए कैसे करना चाहिए। सोशल मीडिया की लाइफ एक डिफरेंट है, फिक्शन है। रियलिटी में कभी भी नहीं होगा कि आप स्ट्रेट लाइन पे चलोगे। तो ऐसे जी, जी, थैंक यू। अच्छा, अगर इजाज़त है तो आई वुड वेरी ब्रीफली समराइज, जी जी। चूँकि हमारा टाइम बहुत शॉर्ट हाँ है। जी। तो डॉक्टर शकील, डॉक्टर परवाज, अस्मा, जो आप लोगों ने डिस्कस किया है, बेशक वो एशियन कम्युनिटी के मेंटल हेल्थ इश्यूज हो, फिजिकल हेल्थ की सुपीरियॉरिटी हो, अवेयरनेस के इशू हो, नॉट कोपिंग का इशू हो, कम्युनिटी का इशू, ईगो का इशू, सोशल मीडिया का इशू, मुझे बस एक कांस्टेंट थीम नजर आ रही है इधर इन सब में, कम्युनिकेशन। कि आप जो भी जिस सिचुएशन में हैं, जिसके साथ हैं, जिसके साथ रह रहे हैं, जिसके पास रह रहे हैं, जिसके साथ काम कर रहे हैं, जिसके साथ मुलाकात हो रही है आपकी, उनके साथ बात करें। जैसे वो एक डॉक्टर शकील और डॉक्टर परवाज को याद होगा, चूंकि वो they've been around in the UK long enough, बीटी का एडवर्ट होता था, इट्स गुड टू टॉक, गुड टू टॉक। है ना? तो आई थिंक दैट्स अ गुड प्लेस टू स्टॉप and to finish with that thought, okay, it's good to talk. So if anybody needs any help, any support, or just to talk, then reach out to Hive Care. Dr. Parvaz, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच, वेरी आपका बहुत enlightening शुक्रिया, आपने मौका conversation. फराहम किया। Asma, thank you again. Dr. Shakil, thank you as always. Allah Hafiz.